सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एडुकोर्स एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। एडवर्ब हमने देखा था, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। नाउ विल स्टार्ट विद एडवर्ब। ओके, सो व्हाट इज एडवर्ब? हियर यू कैन सी एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब। अभी देखो इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि एडवर्ब जो ऐसा वर्ड है जो किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में। इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब। क्वालिफाई और मॉडिफाई करता है कि वर्ब एक्चुअली क्या कर रहा है या फिर कैसे कर रहा है, क्या शो करना चाहता है। ठीक है, सो अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर वर्ब। सो देखो यहाँ पे समय, स्थान, कारण आदि के संबंध में अधिक जानकारी देने या क्रिया विशेषण, वाक्यांश या अन्य क्रिया विशेषण की श्रेणी को दर्शाने वाला शब्द होता है क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है? वर्ब क्या है आपका? क्रिया। और एडवर्ब क्या है आपका? क्रिया विशेषण। जो क्रिया होता है, जो वर्ब है, उसको दर्शाने वाला क्रिया विशेषण। इन स्पीक स्लोली। अभी स्पीक, स्पीक क्या है? स्पीक हम बोल रहे हैं, लेकिन कैसे बोल रहे हैं? स्लोली। समझ में आया? तो स्पीक हमारा वर्ब है और स्लोली क्या है? हमारा एडवर्ब। तो देखो यहाँ पे स्लोली, स्लोली कैसा है? स्पीक। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एडवर्ब किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे वर्ब क्या है? स्पीक है, बट कैसा हम लोग बोल रहे हैं? स्लोली बोल रहे हैं। एक्सट्रीमली फनी, फनी तो है वो, कुछ क्रिया तो चल रही है, बट कैसी है? एक्सट्रीमली फनी। फिर लेट, लेट है। ठीक है, अराइव हुआ है, बट कैसे है? लेट अराइव हुआ है। आई नो हर वेल, मैं जानता तो हूं, बट कैसे जानता हूं? वेल, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे स्लोली, एक्सट्रीमली, लेट, वेल, ये सब क्या है? आपके एडवर्ब्स। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। अभी आप एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे। स्मोकिंग कैन सीरियसली डैमेज योर हेल्थ। अभी स्मोकिंग है, आप लोग स्मोक कर रहे हो या फिर कोई स्मोक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है? वर्ब है, बट क्या है वो? सीरियसली डैमेज योर हेल्थ। तो यहाँ पे वर्ब के बारे में बताई जा रही है और ये सीरियसली आपका एडवर्ब है। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट डांस्ड ब्यूटीफुली। अभी स्टूडेंट डांस कर रहे, डांस क्या आपका वर्ब है, लेकिन कैसे कर रहे हैं? ब्यूटीफुली तरीके से। तो ब्यूटीफुली क्या है आपका? एडवर्ब। द मशीन इजंट वर्किंग प्रॉपरली। सो मशीन काम नहीं कर रहा है। मशीन इजंट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है, बट कैसे नहीं कर रहा है? प्रॉपरली, अच्छे से। तो वर्किंग क्या है आपका? एडवर्ब है और प्रॉपरली एडवर्ब है। सो वर्किंग वर्ब है, तो एडवर्ब किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में, कि अच्छी तरीके से क्या नहीं कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। ही स्माइल्ड स्वीटली एट हर। उसने स्माइल तो किया, लेकिन कैसे किया? स्वीटली, प्यारी तरीके से। थैंकफुली नोबडी वाज हर्ट। ही स्लोली पार्क्ड हिज कार इनटू गैरेज। उसने पार्क तो किया कार को, बट कैसे किया? स्लोली। वी लिसन पोलाइटली टू हिज स्टोरी। अभी कोई किसी को स्टोरी बता रहा है, ठीक है, तो वो कोई स्टोरी सुन रहा है, सुन रहा है, वो कुछ क्रिया कर रहा है कि वो सुन रहा है, बट कैसे सुन रहा है? पोलाइटली, एकदम शांत तरीके से, अच्छी तरीके से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रिपोजिशन। See here, a preposition is a word used to link noun, pronoun और phrase to other word within a sentence. अभी preposition क्या है? वो एक लिंक है नाउन, प्रोनाउन का, जो वर्ड के बीचों बीच आता है, वो एक दूसरे के वर्ड्स को विदिन अ सेंटेंस, सेंटेंस में ही रहता है वो। देखो कैसे? A word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. तो कभी भी प्रिपोजिशन आता है, वो आपको क्या बताए? समय, स्थान, प्लेस, डायरेक्शन बताता है, और वो कभी भी नाउन के और प्रोनाउन के पहले आता है। देखो यहाँ पे स्थान, समय, दिशा आदि के संकेत के लिए संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग। समझ में आ रहा है? सो हम लोग क्या प्रिपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि इन, फॉर, टू, एंड, आउट ऑफ, आर, ऑल आर, ऐसे कोई भी आपको वर्ड्स दिखेंगे आपके एग्जाम में एंड बोला जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ इसका, या फिर ये क्या है? अंडरलाइन जो दिया हुआ, अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है, तो आप ऐसे आएंगे वर्ड्स, तो आप वहां पे बता सकते हो कि प्रिपोजिशन है। ठीक है, और अच्छी तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो। आई गेट अप इन द मॉर्निंग बिफोर 6 o'clock। सो ये बिफोर क्या है आपका? प्रिपोजिशन है।
द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। अब ये इनसाइड, इनसाइड क्या है, अंदर, समझ में आ रहा है? तो इनसाइड द स्कल मतलब ये आपका प्रिपोजिशन है। ही सेट ऑन द चेयर, चेयर क्या आपका नाउन है, बट कहां पे, ऑन द चेयर, उसके ऊपर। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, ठीक है, फ्रिज में मिल्क रखा हुआ है, इन द फ्रिज। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, टेबल भी आपका नाउन है, थिंग है, बट कैसा है वो, शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। तो ऐसे अंडर, इन, अबव, ऑन, इन, एट, ये सब आता है तो आपका वो प्रिपोजिशन होता है। बैरी ड्रोव ओवर द ब्रिज, सो ब्रिज भी क्या है आपका नाउन है, उसके ऊपर से, ओवर द ब्रिज, ये सब क्या है, प्रिपोजिशन। देन देखो, मैटलाइट लॉस्ट अ रिंग एट द बीच, एट द बीच, ठीक है, ये कोई लोकेशन बता रहा है ना, बीच क्या है आपका, एक लोकेशन है पर्टिकुलर, ये नाउन है आपका। तो एट द, कोई अगर आपको लोकेशन पता चले, ठीक है, या फिर जैसे कि मंथली, वीकली, ये सब पता चले, इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च, ऑन मंडे, तो ऐसा जब वीकली या फिर ये सब चीजें आती है, ऑन, इन, एट, ये सब चीजें लगती है, अंडर, अबोव, आफ्टर, बिफोर, तो ये क्या होता है आपका प्रिपोजिशन होता है, ठीक है। नाउ देखो, हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज सेम एज एक्सक्लेमेशन। नाउ सी, an interjection is a word, phrase or sentence that expresses emotions, meaning or feeling. So interjection हमारा ऐसा word है जो क्या शो करता है, फीलिंग, इमोशन, सडन फीलिंग होती है ना, इमोशंस, ठीक है, ऐसे उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। देखो, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ओ, हुर्रे और वाओ, तो ये सारी चीजें देखो, ये सब आपके क्या है, इंटरजेक्शंस है। देखो, आश्चर्य, पीड़ा, हर्ष आदि, जैसे सडन इमोशन, पीड़ा मतलब पेन हो गया, हर्ष, हुर्रे, ऐसी। तो जैसे आ या व्या व्यक्त करने वाला शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्मयाबोधक। सो आपका ये विस्मयाबोधक क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउ सी, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल, हुर्रे वी वन द मैच, ओ हमने मैच जीत ली, ठीक है, हमने मैच क्या कर लिया, जीत लिया। नाउ सी, आउच दैट रियली हर्ट बैडली, आउच दैट रियली हर्ट बैडली। फिर यहाँ पे देखो, अलास हिज फादर पास्ड अवे यस्टरडे। अब दुख हम जता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे इमोशन भी दुख में ही आता ना, दुख भी इमोशन ही एक तरीके का, कि ओ माय गॉड अलास उसके फादर गुजर गए, ऐसे। हे गेट आउट ऑफ द कार, अब देखो हम कुछ चीजें गुस्से में ही बोल देते हैं अचानक से, हे चलो मेरे कार से निकलो, मतलब ऐसे। कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे हम बधाई हो, आपको लड़की हो, इसे नर्स लोग बोलते हैं ना कि वो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, सो इसके लिए भी हम क्या, इंटरजेक्शन होता है। वाओ लीजा इज लुकिंग गॉर्जियस, अभी लीजा पार्टी में जा रही है, उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, मेकअप वेकअप किया है, एंड कितनी सुंदर लीजा लग रही है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाओ। अचानक से आता है ना वो सडन वाओ, ऐसे करके। ब्लेस यू, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। तो देखो ना, हम लोग एक जो अंदर से आशीर्वाद निकलता है, ब्लेस यू, आशीर्वाद, कि ये मैं तुम्हारे बिना कर ही नहीं सकता था, भगवान तुमको बहुत अच्छा करे, मे गॉड ब्लेस यू। सो ये सारी चीजें होती है इंटरजेक्शन के लिए, जहां हमारी मीनिंग, फीलिंग, सडन इमोशन, पेन, ये सब जा रही है। अभी देखो, आउच, अगर हम कुछ कर रहे हैं और फटाक से अचानक से चीजें लग गई, बोलते ना आउच, तो वो क्या है, हमारे अंदर से वो सडन फीलिंग आ गई, ठीक है। नाउ अभी देखते हैं हम क्या है हमारा लास्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन देखते हैं, ये कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट आर लिंकर्स टू जॉइन और करेक्ट द वर्ड, फ्रेज और क्लॉजेस टुगेदर, लाइक एंड, और, बट, ऑल्सो, बोथ, फॉर, ऐसे। अभी देखो, कंजंक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे, अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। अगर दो चीजें दी गई है अलग अलग सेंटेंस में, उसको जोड़ने वाला शब्द को हम बोलते हैं कंजंक्शन। शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द, संयोजक शब्द, समुच्चयबोधक शब्द। तो ये सारी चीजों को देखो ना, हमने हिंदी में पढ़ा होगा, विस्मयबोधक, समुच्चयबोधक, ठीक है, ये सारी चीजें होते हैं इसमें, तो उसको कंजंक्शन बोलते हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम में एंड, बट, एंड, और, आर कंजंक्शन,
ये सब क्या है, कंजंक्शन है आपके, ठीक है। तो और भी मैंने देखा है कंजंक्शन क्या क्या, कौन कौन से और वर्ड से, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए और भी मैंने दिखाया है यहाँ पे, देखो कंजंक्शन का लिस्ट, वेदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इफ देन। सो ये सब अगर आपके एग्जाम में आता है किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको वहां पे बोला है कि टेल मी व्हाट द वर्ड इट इज, लाइक इंटरजेक्शन है कि कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, तो आप ये वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बता सकते हो कि एग्जैक्टली है क्या। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। I tried to hit the nail but hit my thumb instead। अभी देखो I tried to hit the nail, ये एक सेंटेंस हो गया। hit my thumb instead, hit my thumb instead, तो वो क्या हो गया, but हो गया, ठीक है। सो but को जोड़ दिया दो शब्द ने, I tried to hit the nail, फिर उसके बाद and क्या हुआ हमारा, hit my thumb instead। I have two goldfish dash a cat। I have two goldfish हो गया, फिर a cat, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस है, इसको जोड़ा किसने, and ने। I bought a new bag my upcoming trip, ये भी दो सेंटेंस हो गया, बट दोनों के सेंटेंस में कंजंक्शन जोड़ा गया, दैट इज क्या है आपका, for। I bought a new bag for my upcoming trip। You can have a peach ice cream or a brownie sundae, ठीक है। सो यहाँ पे आप आइसक्रीम भी ले सकते हो या फिर ब्राउनी खा सकते हो, ठीक है। ऐसी सारी चीजें हैं। सो नाइदर द ब्लैक ड्रेस नॉर द ग्रे वन लुक्स राइट ऑन मी, मतलब ब्लैक ड्रेस भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही ग्रे अच्छा लगेगा। तो ये सारे क्या है आपके कंजंक्शंस है। He had won many trophies when he was a kid। सो उससे बहुत सारे ऐसे ट्रॉफीज जीते थे जब वो बच्चा था। जैसे कि देखो he had won many trophies, ये एक सेंटेंस हो गया। फिर he was a kid, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, बट ये दोनों सेंटेंस को जोड़ा किसने, when ने। फिर this is my final decision, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। यू कैन स्टे विथ मी और लीव, तो वैसे आइदर और इसको किसने जोड़ा, दो सेंटेंस को, दो ज्वाइनिंग वर्ड्स को इसमें आप जोड़ा गया है आइदर और से। ओके, सो ये सारी चीजें है, ये कंजंक्शन है हमारे। तो ये हमारा क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का हमने सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर दिया। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में पूरे टेंसेस के साथ हम लोग मिलेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड से शेयर कर देना, सो दैट आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आपके पूरे बोर्ड आते आते आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए अच्छी तरीके से। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।